सत्संग किसे कहा जाता है? सत यानी सच, संग यानी साथ। घोर कलयुग का समय है। ऐसे समय में अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम का नाम दुनिया से दूर होता जा रहा है। इसलिए माली के संत पीर पैगंबर माली की यहां चर्चा करते हैं। अल्लाह वाहिगुरु गॉड का यहां नाम लिया जाता है, उसे सत्संग कहा जाता है। सत्संग का मतलब पैसे इकट्ठे करना नहीं होता। सत्संग का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं होता। सत्संग यहां एक मालिक की चर्चा हो और उस मालिक को कैसे पाया जाए, उसका तरीका बताया जाए, उसी का नाम सत्संग होता है। सत्संग रीत बताता है और कुरीत से दूर करता है। सत्संग लगा के कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया जाता, बल्कि सत्संग में सच्चा धन कौन सा है वो बताया जाता है। दुनिया में लोग पगला चुके हैं। पैसे के लिए ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग दूसरों को बुद्धू बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इस पैसे के लिए ही भाई भाई को खत्म कर देता है, बाप बेटे में दुश्मनी हो जाती है, खून जहर बन जाता है। पर क्या ये पैसा सच्चा धन है? क्या इससे आत्मिक शांति खरीदी जा सकती है? क्या इससे सुप्रीम पावर गॉड को पाया जा सकता है? क्या आत्मिक शांति मिलती है इससे? जी नहीं। यह सारा पैसा यहीं कमाया जाता है और यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। एक धन ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी बर्बाद नहीं होता, जिसे चोर उचक्का चुरा नहीं सकता, डाकू लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। और वो इस जहान में ही नहीं बल्कि अगले जहान में भी काम आता है। ऐसा धन एक ही धन है, वो है राम नाम का धन, अल्लाह की इबादत का धन, वाहिगुरु की याद का धन। तो राम नाम का धन, अल्लाह की इबादत का धन दोनों जहां में सदा रहता है। गुरु मुर्शिद पूर्ण जो होता है वो राम नाम का धन देता है, और ऐसा धन देता है जिसका आनंद ही आनंद, लज्जत ही लज्जत आप नहीं, आपका पूरा कुणवा उठा सकता है। गुरु मुर्शिद कामिल जब गुरु मंत्र देता है तो दोनों जहां का जिम्मेवार बन जाता है। यही नहीं, वो अगले जहान में भी बां नहीं छोड़ता। गुरु का काम सबका भला करना, सबका भला मांगना होता है। किसी का बुरा सोचता भी नहीं, करना तो दूर की बात। बाकी इंसान जैसे कर्म करता है वैसा भरता जरूर है। इसलिए कभी कर्म बुरे ना करो, सबका भला करो,
सबका भला मांगो, अगर सच्ची भावना से सबका भला करोगे, सबका भला मांगोगे, तो यकीनन भगवान जी आपका भला जरूर करेंगे। इस घोर कलयुग में गुरुमंत्र का जाप अति आवश्यक है। आप चलते कीजिए, बैठ के कीजिए, लेट के कीजिए, आपकी शारीरिक स्थिति क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं। हां, जुबान पे ख्यालों में अगर मालिक का नाम लेते हो तो उसका फल आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा है सुख शांति में सुमरन करो, अच्छा है तंदुरुस्ती में सुमरन करो। जब बीमारी आती है, अशांति आती है, तो भगवान का नाम लिया नहीं जा सकता। तब परेशानियां घेर लेती हैं और इंसान आदी नहीं होता। नाम का जाप करते जरूर हैं लोग, जब परीक्षा हो विद्यार्थी करते हैं, जब घाटा पड़ने लगे व्यापारी करते हैं, जब बीमारी हद से गुजर जाए उसके परिवारजन करते हैं। लेकिन सुख शांति में जो सुमरन करते हैं उन्हें दुख कभी आता ही नहीं। तो सत्संग में आप आगे ध्यान से सुनो और अमल करो। जब तक आदमी सत्संग सुन के अमल नहीं करता तब तक वो खाली रहता है, तब तक वो कोरा रहता है। अमल अति जरूरी है। आज का दौर बड़ा ही भयानक दौर है। यहां मास्टरमाइंड लोग हैं जो आपका दिमाग निकाल सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपका बुरा हाल करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, बच के रहिए। अपने जमीर की आवाज को सुनो, अपने पीर की आवाज की सुनो। दो ही तरीके हैं इस कलयुग में सुखी रहने के, या तो जमीर की आवाज जो पीर सुनाता है, या फिर पीर की आवाज जो अल्लाह वाहिगुरु सुनवाता है। गुरु फकीर हर किसी के फायदे के लिए मालिक से दुआ करता है और वचन करता है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड सबको शिक्षा देते हैं। जो उनकी शिक्षा ले लेते हैं वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होते, और जो उनकी शिक्षा सुन के मानते नहीं वो दुखी रहते हैं। माने की गति कहीं न जाए, ना माने पीछे पछताए। इसलिए भाई, आप गुरु मंत्र लेते हो उसका जाप भी किया करो। पैदल जा रहे हो, चलते चलते जाप करो। आपके अंदर आत्मबल आएगा, आपके दिलो दिमाग में असीम शांति आएगी। इस तरह से लगेगा जैसे मारुथल में, रेगिस्तान में तपती हुई रेत पे पानी बरस गया हो। कितना आनंद आता है, कितनी लज्जत आती है, वो कहने सुनने से परे होता है। जो वहां के निवासी होते हैं उनसे पूछ के देखिए कि वहां जब बरसात आती है रिमझिम रिमझिम, उनके चेहरों पे कितनी खुशियां छा जाती हैं, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। और वो खुशबू ये संदेश दे जाती है कि अब धन धान होगा। इसलिए वो सारे के सारे रेगिस्तान वासी खुशी से लवरेज हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। जिस तरह रेगिस्तान तप रहा होता है, बालू रेत जल रही होती है, ठीक उसी तरह
जलते बलते इंसान के ऊपर जब अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत की बरसात होती है तो उससे भी अरबों गुना खुशियां उस इंसान को महसूस होती हैं, आनंद आता है, लज्जत आती है, खुशियां आती हैं। तो आप गुरु मंत्र ले चुके हो, दृढ़ यकीन रखो, अरे वो सब जानता है। बच्चा दूध के लिए रोता है तो मां तड़प जाती है। आप किसी चीज के लिए तड़पो, आपका बुरा हाल हो, गुरु भगवान को ना पता चले, ऐसा हो नहीं सकता। पर बच्चे को रोना तो पड़ता है, तभी मां दूध देती है, ये कहावत। पर भगवान के पाने के लिए बाहर से रोना नहीं, अंतःकरण का रोना चाहिए। आप अगर अंदर से तड़प जाएंगे, अंदर से बेचैन हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हुए, मालिक तक खबर जरूर जाएगी और वो आप पे रहमत जरूर करेंगे। तो इसलिए प्यारी साथ संगतियों, जब भी सुमरन करने बैठो, एक तड़प बनाओ, एक लगन बनाओ, अपने अंदर व्याकुलता पैदा करो। कैसी व्याकुलता, कैसी बेचैनी? जिनके औलाद नहीं होती, अच्छा भला घर है, जैसे औलाद की बेचैनी होती है। कोई अस्थमा का मरीज जिसका श्वास अटक जाता है, फूल जाता है, उसे श्वास नहीं आ रहा होता, श्वास लेने की बेचैनी। कहीं आप फंस गए और लगा कि मौत सामने खड़ी है, तो जिंदगी पाने की बेचैनी, जैसी वो बेचैनी होती है, वो रुपए में 100 पैसे है, ऐसी बेचैनी भगवान को पाने के लिए रुपए में 10 पैसे पैदा कर लो, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, तभी वो भगवान के दर्शन होते हैं, तभी भगवान कृपा करते हैं। वो कृपा निधान है, दया के सागर हैं, रहमो करम के मालिक हैं। इसलिए सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए और उससे रहम दया की भीख मांगिए। अरे अगर भावना के सच्चे हो, सुख में सुमरन करते रहते हो, तो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे झोलियां भर देगा, बिन मांगे लबालब कर देगा। वो ऐसा खसम प्यारा है, जो मांगोगे वो सब देगा, जो मांगोगे वो सब देगा। तो प्यारी सत्संग जियो, इस घोर कलयुग में जब भी आप सत्संग में आते हैं, सत्संग में आके बैठते हैं, आपका पल पल सेवा सुमरण में मंजूर हो जाता है। जब से आप बैठे हैं और जब तक आप बैठेंगे, नहीं, जब तक घर नहीं पहुंचते, मालिक से लगन लगाए लगाए सत्संगों से बढ़ के फल आपकी झोलियों में आता रहेगा। खुशियों से आप भरते जाएंगे और अंतःकरण में ऐसे नजारे आएंगे, ऐसी लज्जतें आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। सुमरन का कोई वक्त नहीं होता। आप लेटे हैं, सुमरन कीजिए, बैठे हैं, सुमरन कीजिए, खाना खा रहे हैं, सुमरन कीजिए, चलते बैठ के काम धंधा करते आप सुमरन कीजिए। जब जब सुमरन करते जाएंगे, तब तब दरगाह में मंजूर होता जाएगा और आपका पाप कर्म कटता जाएगा। आप खुशियों से लबरेज होते जाएंगे। सुमरन के लिए अलग पोजीशन में बैठना जरूरी नहीं। आप लेट के, बैठ के, कैसे भी कीजिए, चलते काम धंधा करते कीजिए, पर सुमरन कीजिए। सुमरन आपको नहीं छोड़ता। आप सुमरन को छोड़ देते हैं तो भी सुमरन आपको नहीं छोड़ता। आप
एक बार भगवान को, सतगुरु को बाह पकड़ा देते हैं, छोड़ भी देंगे पर वो बाह नहीं छोड़ता। आप एक कदम मालिक की तरफ चलेंगे तो वो आपकी तरफ हजारों कदम चलेगा। इसलिए प्यारी साध संगतियों, इस घोर कलयुग में, भयानक समय में, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यहां इंसान इंसानियत को तज दिया है, इंसानियत को त्यागे बैठा है। ऐसे घोर कलयुग में शाश्वत नाम शाह मस्तान दादा ने सच्चा सौदा एक ऐसा दर बनाया है, या हमेशा इंसानियत की मसाल जगती रहेगी और जो भी आएंगे उस मसाल से जीवन की खुशियां पाएंगे, जिंदगी की खुशियां पाएंगे और दोनों जहां की खुशियां पाके लवरेज हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको समय मिले आप आइए, जब भी सत्संग हो जरूर पहुंचिए, क्योंकि सत्संग में आने से ही आपका मन काबू में आएगा। सत्संग में आने से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार दब जाएगा। इसलिए सत्संग ना छोड़ो। सत्संग जो करते हैं सुबह शाम, चाहे सुमरन ना करें, अगर दृढ़ यकीन करते हैं, बना बनाया सुमरन ले जाते हैं, बनी बनाई भक्ति ले जाते हैं, बनी बनाई खुशियां ले जाते हैं, उन्हें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। क्योंकि ये घोर कलयुग है। जैसे जैसे काल का जोर बढ़ रहा है, वैसे वैसे दयाल का रहमो करम अरबों गुना बढ़ता जा रहा है। बस वचनों पे पक्के रहिए, सत्संग में आइए से और बना बनाया सब कुछ ले जाइए, करने की शायद जरूरत ना ही पड़ेगी। भावना जरूर शुद्ध रखनी है, बुरी और बुराई से दूर रहना है। कोई भी बुरी आदत आपको मिले सलाम कीजिए, दूर हो जाइए। बुराई का संग सोहबत कभी ना कीजिए, सोहबत सत्संग का कीजिए, संग सत्संगी का कीजिए। जो मालिक की चर्चा करते हैं, जो मालिक के गुणगान गाते हैं, जो मालिक की भक्ति इबादत करते हैं। भक्ति तो करनी पड़ेगी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम, और महीने में 5-4 दिन परहित परमार्थ। भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बीमारों का इलाज करवाओ। ये है सच्चा दान। कोई गरीब है उसको विद्या दान दो, खून दान दो, मरणोपरांत बॉडी डोनेट, आंखें दान दो। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, अगर हिम्मत है आप में, तो ये करके दिखाओ। अपने इर्द गिर्द अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाना, या फिर संत पीर फकीर कहीं उस तरह इकट्ठे होके कोई, जैसे साध संगत ने फूड बैंक खोला है, टॉय बैंक खोला है, बुक बैंक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें हिम्मत कीजिए। यकीन मानिए, मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो इनडायरेक्टली वो मालिक की सेवा है और बदले में वो खुशियां जरूर बख्श देते हैं। पर आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, बहुत बहुत ज्यादा गर्जी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं है संत पीर फकीर से। उनका तो एक ही मुद्दा होता है, मेरा ग्रेड अप कैसे होगा, मैं दुनिया की निगाह में बड़ा कैसे हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे मुझे, कैसे बड़ा बन सकता हूं। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं तो अपने खुद के लिए दुखों का कारण बन जाते हैं। जमीर मर गया, कहते हैं इसका जमीर मर गया, इसकी आत्मा मर गई। जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाते हैं, मशीन। कोई भी कार गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डालिए तो वो चलती रहती है, पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पे लगा दिया, फिर से पेट्रोल भरा और गाड़ी फिर चलनी शुरू हो गई। उसी तरह आज के कुछ इंसान हैं,
जो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपनाए हुए हैं, जिनका काम ही ये होता है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी का घात किया जाए। वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि मैं इसको गिराऊं कैसे। गिरे हुए को नहीं उठाते, चलने वाले के अड़ंगी लगा के गिराना उनका काम होता है। ऐसे लोग नर पिशाच नहीं तो और क्या है? क्या वो अपने आप को इंसान कहलाते हैं? इनसे तो शैतान भी अच्छे होते हैं। कम से कम जो उनके दायरे में जाता है उन्हीं पे अटैक करते हैं, लेकिन इनका तो कोई दायरा ही नहीं होता। कहीं जाके किसी को भी ब्लैकमेल, किसी को भी नीचा दिखाना उनकी आदत बन जाती है। उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनकी निगाह हमेशा गंदगी ढूंढती है, क्योंकि जो खुद होता है उसको वैसी चीज की तलाश रहती है। अब चंदन के पेड़ के पास अगर कोई पेड़ लग जाए तो उसमें खुशबू आती है। काग को, कौवे को जितना मर्जी सफेदी से पूत दो, वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारने से बाज नहीं आता। हंस कहते हैं पानी में से दूध निकाल के पी लेता है। तो इस दुनिया में हंस भी हैं लोग और काग भी हैं लोग। हंस जो होते हैं, कमल जो होता है, वो गंदगी कीचड़ में भी खिल के आभा दिखाता है, और काग जो होता है वो 36 प्रकार के भोजन को खाएगा तो सही, पर उसे जो मजा कूड़े करकट के ढेर में आता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं। इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना जानते हैं। तो तरह तरह की दुनिया है, लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में या हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे। मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है। उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं। आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा, आत्म बल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ। बुद्धि, दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो, वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो, वो आपके अंदर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते और अवगुण हो जाते हैं। हां, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में, और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करोगे। सच मानो वो आपके अंदर से चली जाएगी।
अब दूसरों की जो गाओगे वो आपके अंदर आएगा। दूसरों के अवगुण गाते रहते हो, सारा दिन आपका काम ये है कि दूसरों के अवगुण देखना, उनकी बुराइयां देखना, बुराई सोचना, बुराई के बारे में बात करना, चुगली, निंदा। तो यकीन मानो वो सारी बुराइयां आप में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों में देखो गुण, यार उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, फला आदमी इतना गुणवान है, उसकी ये आदत मुझे अच्छी लगी। उसको बार बार दोहराओगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, आप गुणवान बनते जाओगे और दोनों जहान में इज्जत पाओगे, खुशियां पाओगे। दूसरों के अवगुण कभी ना गाओ और अपनी बड़ाई ज्यादा मत गाया करो। यही रूहानियत है, यही सूफियत है। आप आनंद परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है आप अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। क्या ये इतना आसान है? हैबिट चेंज करना, आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेगा ये तो माया का मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर। चोर जुआरी बुरे कर्म करने वाले अपनी आदतों को बदल नहीं सकते। जो हर समय नेगेटिव 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 ढूंढते रहते हैं वो अपनी नेगेटिव थिंग को कभी बदल नहीं सकते, नेगेटिव या बैड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। हां, हरि भगवान या फिर हरि जन, उसका कोई आदमी जो उसकी भक्ति करता है, शूरवीर योद्धा, वो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एक कहावत है, पशुओं को रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए, उसके आगे जितने मर्जी पकवान रख दो वो रस्सा ही चबाएगा। लेकिन पशु की आदत तो बदली जा सकती है। उसके मुंह पे एक छिकली या चिकला बना के चढ़ा देते हैं, रस्सियों से जमींदार जानते हैं, तो वो रस्सा नहीं चबाएगा क्योंकि मुंह बंद हो गया। पर आदमी का मुंह बंद करे तो करे कौन? आदमी को पकड़ के गिरने से रोका जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जो जुबान है ना, इसको बोलने से कोई रोके तो रोके कैसे? मर्जी का मालिक है, जो मर्जी कहे, जो मर्जी बोले, हर है भी सच। लेकिन जो कड़वा बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, वो समाज में इज्जत नहीं हासिल करते तो भगवान की दरगाह में कहां से करेंगे? आदमी का जो चेहरा होता है वो साइन बोर्ड होता है। साइन बोर्ड। आप किसी दुकान में जाएंगे, क्यों जाते हैं? क्योंकि साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है यहां बीज मिलेंगे, ये मिठाई की दुकान है, ये रेस्टोरेंट है, तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है। ऐसे आदमी का जो माथा होता है ना, वो साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर को भगवान ऐसी निगाह देते हैं कि वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच कह रहा है। पर वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि फकीरों का काम ही पर्दा रखना होता, उठाना नहीं। और उनको पता चलता है यार ये तो गप फेंक रहा है। बीच में वो कहते वाह अच्छा बेटा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और वो चौड़ा हो जाता, क्यों सरका दिया यहां भी। ऐसे भी लोग होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि झूठ बोल ही नहीं पाते, ऐसे भी देखे हैं हमने। झूठ बोलने लगेंगे उनकी टांगे कांपने लगती, उनकी जुबान साथ छोड़ जाती है, वो बोल ही नहीं पाते। झूठ बोल के भी फिर सच कह देंगे, यार मेरे से बोला गया, बात ही खत्म। पर ऐसे कोई कोई होते हैं। आजकल तो एक्सपर्ट हैं, सारे हीरो हैं। आप एक हीरो को देखते हैं, हम करोड़ों को देखते हैं। बात बात पे बदल जाते हैं। एक फकीर के सामने जब आप झूठ बोलते हैं तो अपने आप को धोखा देने के अलावा किसी और को नहीं देते।
सच बोल देंगे, फकीर का कोई वचन निकला, आपने पकड़ लिया तो आपका भला हो गया। झूठ बोल दिया, आपने ये दिखा दिया कि नहीं मैं स्मार्ट हूं, मैं सही हूं, फकीर कुछ नहीं कहते, लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए था फकीर से वो कभी नहीं मिलता। फकीर ये नहीं कहते कि वो किसी को बद्दुआ देते हैं, वो तो दुआएं देते हैं, वो तो भला चाहते हैं, पर आदमी नहीं करवाना चाहते, मर्जी का मालिक है हर कोई। तो इस घोर कलयुग में मालिक का नाम एक ऐसा साधन है, आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। आप अकेले हैं पर प्रभु का नाम आपके पास है, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं, आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, राम का नाम गाओ, आपकी परेशानी यूं यूं उड़ती चली जाएगी। अगर आप जाप करें ही ना तो क्या किया जाए, वो तो फिर आपकी मर्जी है। जाप करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, गाते रहो, उसको एंजॉय करते रहो, क्योंकि और चीज गाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन राम नाम गाने से ना मिले ये हम आपको गारंटी देते, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा।